हेलो बच्चों, आज हम लोग अपने नए वीडियो में आ गए हैं। यानी पोलिनोमियल की दूसरी वीडियो हम बनाने जा रहे हैं। तो आप लोग जो है जुड़ जाइए हमसे। हम आज पोलिनोमियल की दूसरी वीडियो बनाने जा रहे हैं। कई बच्चों ने कमेंट किया था कि सर आप एक दो क्वेश्चन छोड़ देते हैं, तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ वो एक दो क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ। जैसे एक हमारा स्टूडेंट है यश ओझा, उसने एक कमेंट किया था कि सर आपने 3 क्वेश्चन छोड़ दिए हैं इससे पीछे वाली वीडियो में। तो मैं उसको बताना चाहता हूँ कि बेटा वो आपके लिए क्वेश्चन है, उनको आप खुद से प्रैक्टिस करें, क्योंकि मैथ प्रैक्टिस का सब्जेक्ट है। जब तक आप घर में प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप मैथ अच्छे से नहीं लगा पाएंगे, आपको मैथ अच्छे से नहीं आएंगे। तो खुद से लगाइए, कोशिश करिए। हम हर टाइप के क्वेश्चन लेने का प्रयास कर रहे हैं, और चूंकि अभी हम नए हैं इस क्षेत्र में तो हो सकता है कि हमसे कुछ कमियां हो जाएं, लेकिन आप परेशान ना होइएगा। हम पूरी कोशिश करेंगे उनको दूर करने की। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी अगली वीडियो। यानी ये हमारी अ, अगली वीडियो यानी 7वीं वीडियो है जो हम लोग बनाने जा रहे हैं। पोलिनोमियल की दूसरी वीडियो है। तो चलिए, हम आपको बता दिए थे बेसिक कि पोलिनोमियल क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, और पोलिनोमियल के जीरोज और कोफिशिएंट में क्या रिलेशन होता है। तो कल मैं आपको पीछे बता चुका हूं कि पोलिनोमियल के जीरोज में अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ जीरोज जो होता है माइनस बी अपॉन ए होता है, और अल्फा इंटू बीटा जो होता है वो सी अपॉन क्या होता है, ए होता है। तो इस टाइप मैंने आपको ये दो रिलेशन बता दिए थे। बाकी मैंने बताया था कि जीरोज क्या होता है, मैंने बताया था कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है। ठीक, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आपका अगला यानी एक्सरसाइज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 2.1। ठीक, तो घबराने की जरूरत नहीं है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज 2.1 में ज्यादा कुछ नहीं है, बस कुछ ग्राफ्स दिए हुए हैं और उन ग्राफ को देख करके आपको यह बताना है कि इसके कितने सोल्यूशन होंगे, यानी हाउ मेनी सोल्यूशन ऑफ दिस ग्राफ। ठीक, तो सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है। अगर आपको कोई ग्राफ दिया हुआ है और कह रहा है कि वो ग्राफ y बराबर पी एक्स, यानी एक पोलिनोमियल के ग्राफ दिया हुआ है, पोलिनोमियल की वैल्यू को y एक्सिस पर दिखाया गया है, और जो x है ना वेरिएबल उसको x एक्सिस पर दिखाया गया है। तो अगर आपसे कह रहा है कि गिवन फॉर द पोलिनोमियल पी एक्स फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज, यानी जीरोज का नंबर बताओ कितने जीरोज होंगे। तो बस आपको कुछ नहीं करना कि ये आपका जो ग्राफ होता है, यहाँ जो ग्राफ दिया हुआ है, जैसे ये आपका ग्राफ दिया हुआ है, इस ग्राफ को आप देखिए कि ये एक्स एक्सिस पर किस पॉइंट पर, कितने पॉइंट पर काटता है। तो भैया देखिए, अगर एक्स एक्सिस देखा जाए तो यहाँ पर है, और ये वाला जो ग्राफ है ना आपका, ये जो आपका क्या है ग्राफ है, वो एक्स एक्सिस को कहीं पर भी कट नहीं करता, कहीं पर भी एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा। इट मीन्स इट हैज नो सोल्यूशन, यानी इसका कोई सोल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि जितने पॉइंट पर एक्स एक्सिस को कट करता है उतने ही आपके क्या होते हैं, सोल्यूशन होते हैं। ठीक, तो भैया y बराबर पी एक्स हैज नो जीरोज, यानी इसका कोई भी जीरोज नहीं होगा, नो जीरोज, इसके कोई भी जीरोज नहीं होंगे। ठीक, तो नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे भैया, जब इसका कोई जीरोज नहीं होगा तो नंबर ऑफ जीरो बराबर कितने होंगे, शून्य होंगे भैया। कितना होगा, शून्य होगा। फिर से समझ लीजिए, कभी भी आपसे पोलिनोमियल का ग्राफ दिया हो और पोलिनोमियल की वैल्यू को एक्स एक्सिस पर दिखाया गया हो, कहां पर दिखाया गया हो, एक्स एक्सिस पर, और वेरिएबल को सॉरी पोलिनोमियल की वैल्यू को वाई एक्सिस पर दिखाया गया हो, और वेरिएबल को कहां दिखाया गया हो, एक्स एक्सिस पर दिखाया गया हो, तो कह रहा हूं कि कितने जीरोज होंगे। तो आपको ये देखना है कि वो जो ग्राफ है, यानी जो ग्राफ बनाया हुआ है, ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कहां कहां काटता है, यानी वेरिएबल एक्सिस को कहां पर काटता है, समझ रहे, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, जितने पॉइंट पर काटेगा उतने नंबर आप क्या होंगे, जीरोज होंगे। ठीक, तो ये बात आप बिल्कुल समझ गए होंगे। अब हम लोग बात करेंगे अगले क्वेश्चन के। द ग्राफ ऑफ दिस गिवन बाय फॉर द पोलिनोमियल पी एक्स फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज, यानी ये आपको एक ग्राफ दिया हुआ है, कह रहा है हाउ मेनी जीरोज देयर आर, यानी यहां पर कितने जीरोज होंगे। तो भैया ये देखिए आपका वाई एक्सिस है, ये आपका कौन सा एक्सिस है, एक्स एक्सिस, और ये आपका क्या है, ग्राफ है। देखिए मैं इसको पीले कलर से बनाता हूं, ये आपका क्या है भैया, ग्राफ है। तो ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पर काटता है,
तो भैया देखिए कितने पॉइंट पर काटता है, यहां पर काटता है, यहां पर कितने पॉइंट पर काटता है, ओनली 1 पॉइंट पर काटता है। तो इसका मतलब नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे भैया, नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, नंबर ऑफ जीरो, नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 1 होंगे। कितने होंगे भैया, 1 होंगे। ठीक, तो बस आपको कुछ नहीं करना, बस ये देखना है कि वो ग्राफ एक्स एक्सिस को काट कर काटता है। हालांकि ये वाला ग्राफ ये वाई एक्सिस को भी काटता है, ठीक, लेकिन नंबर ऑफ जीरोज के लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि वेरिएबल जिस एक्सिस पर है, जैसे एक्स एक्सिस पर वेरिएबल को दिखाया गया तो एक्स एक्सिस को कहां पर काटता है, ठीक, इतना आपको देखना रहता है, यानी आपको एक्स एक्सिस देखना रहता है। ठीक, आगे बढ़ा जाए, कोई दिक्कत है बेटा, कोई दिक्कत नहीं, एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, चलिए आगे बढ़िए। ठीक, अब देखिए बेटा, द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू कितना, पी एक्स, कह रहा है ये पॉलिनोमियल का एक ग्राफ दिखाया गया है और वेरिएबल को एक्स एक्सिस पर दिखाया गया है। कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज। तो देखिए मैंने अभी आपको बताया है, ये आपका y एक्सिस है, ये आपका क्या है, एक्स एक्सिस, और ये आपका क्या है, ग्राफ है। तो आप गौर से देखिए, ध्यान से देखिए, ग्राफ ने एक्स एक्सिस को कितनी जगह काटा है, तो भैया एक जगह यहां काटा है, यहां काटा है, और यहां पर कट किया है। कितने पॉइंट है, 3 पॉइंट पर एक्स एक्सिस को क्या करता है, कट करता है। तो इट मींस इसके जो नंबर ऑफ जीरोज होंगे, इसके जो नंबर ऑफ क्या होंगे, जीरोज होंगे। इसके जो नंबर ऑफ जीरोज होंगे, ठीक, तो इसके जो नंबर ऑफ जीरोज होंगे कितने होंगे, तो भैया नंबर ऑफ जीरोज, नंबर ऑफ क्या, जीरोज, तो नंबर ऑफ जीरोज होंगे भाई मेरे 3, कितने होंगे, 3, नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, 3 होंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपका आता है पहले का चौथा क्वेश्चन। तो देखिए यहां भी देखिए आपका ग्राफ कौन सा है, ये वाला, ये आपकी कौन सी एक्सिस है, एक्स एक्सिस। ये ग्राफ जो है एक्स एक्सिस को कहां कहां काटता है, यहां यहां देखिए, एक्स एक्सिस को यहां पर काटता है, एक यहां पर और यहां पर, कितने पॉइंट पर काटता है, 2 पॉइंट पर। तो भैया नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे भैया, नंबर ऑफ जीरो, नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, 2 होंगे। नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे भाई साहब, 2 होंगे। बात क्लियर है, इतनी इतनी बात समझ में आ रही है सबको, ये वीडियो वाले विद्यार्थियों को भी समझ में आ रही है हमारी बात, कोई समस्या, नो प्रॉब्लम। चलिए आगे बढ़िए। अब हम लोग बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ये मतलब नंबर ऑफ जीरो बताओ, ये पॉलिनोमियल का ग्राफ दिया हुआ है, इसके नंबर ऑफ जीरोज आपको क्या करने हैं, फाइंड करने। तो आप देखिए ये हमारा ग्राफ है, ये, ठीक, और आपको देखना है ये ग्राफ एक्स एक्सिस को किस पॉइंट पर कट करता है, ये ग्राफ एक्स एक्सिस को किन किन पॉइंटों पर क्या करता है, कट करता है। तो देखिए भैया ये ग्राफ एक्स एक्सिस को किन किन पॉइंटों पर कट करता है, तो यहां कट करता है, यहां पर 2, यहां पर 3, यहां पर कितना हो गया, 4। तो ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पर कट करता है, 4 पॉइंट पर। तो नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे बेटा, नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, नंबर ऑफ जीरोज, तो नंबर ऑफ जीरोज होंगे 4, नंबर ऑफ जीरोज क्या होंगे, 4। बात क्लियर है इतनी। अब उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, इतनी बात समझ में आ रही बेटा, समझ लो एकदम बढ़िया से, कोई समस्या नहीं है। बट आपको यह देखना है कि जो वेरिएबल है हमारा किस एक्सिस पर है। अगर वेरिएबल एक्स एक्सिस पर है तो एक्स एक्सिस को ग्राफ किन किन पॉइंटों पर काटता है, वो पॉइंट आपको काउंट करने हैं, जितने पॉइंट होंगे उतने नंबर ऑफ जीरोज होंगे। ठीक, इतनी बात समझ गए। अगर मतलब ये होता कि अगर यहां पर दिया होता x इज इक्वल टू पी वाई, एक्स इज इक्वल टू क्या देखिए होता, पी वाई, तो हमारा वेरिएबल कहां होता, वाई एक्सिस होता, हमारा वेरिएबल कहां होता, वाई एक्सिस होता। फिर यही अगर ग्राफ दिया होता, आपसे कहता हाउ मेनी नंबर ऑफ जीरोज, तो आपको वाई एक्सिस पर कहां काटता है वो काउंट करना पड़ता है। ठीक, तो इस तरह आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। अगर आपका पोलिनोमियल पी एक्स टाइप का है तो एक्स एक्सिस पर काउंट करना है, अगर आपका पोलिनोमियल क्या है, पी वाई टाइप का, तो आपको वाई एक्सिस पर क्या करना है, काउंट करना है। चलिए आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6th नंबर, ये भी वही सेम क्वेश्चन है। आपसे कह रहा है कि हाउ मेनी जीरोज देयर आर, यानी नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, तो भैया यहां पर देखो, यहां पर 1 है, यहां पर ग्राफ जो है केवल टच करता है, तो जहां पर टच करता है वहां 1 पॉइंट मिलता है।
अगर कट करेगा तो 2 पॉइंट। जैसे अगर ग्राफ ऐसे होता और ऐसे कट करता तो कितने पॉइंट होते? 2। अगर ग्राफ ने केवल इसको क्या किया है, टच किया है, तो यहाँ पर कांटेक्ट पॉइंट केवल कितना होगा? 1। तो यहां भी अगर देखा जाए तो यहां भी कांटेक्ट पॉइंट केवल कितना है? 1। तो ये ग्राफ जो है इसको कहां पर टच करता है? 3 पॉइंट पर। तो नंबर ऑफ जो जीरोज होंगे, कौन से? नंबर ऑफ जीरोज, नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे? 3 होंगे। तो भैया नंबर ऑफ जीरोज कितने हो गए? 3। चलिए आगे बढ़िए। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज 2.2 हम लोग अभी एनसीईआरटी याद करने हैं, अदर क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक दिन की क्लास नहीं है, मैंने बताया कि ये क्लास हमारी प्रॉपर पूरे 1 ईयर तक चलेगी। जो विद्यार्थी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, अगर वो अच्छी पढ़ाई पढ़ना चाहते हैं, पढ़ लो चाहे कहीं से, टॉपर बनोगे हमारे ही पास से। ठीक, हम वो वाला गाना नहीं गाएंगे कि जो दूसरों का है, तो हमसे उनसे कोई लेना देना नहीं है। हम बहुत छोटे लोग हैं, हम आपको सिर्फ पढ़ा सकते हैं और हमारे पास देने के लिए आपके पास कुछ भी नहीं है। ठीक है ना, हम आपसे पैसे मांग रहे हैं। आप हमारे साथ जुड़िए मोहब्बत के साथ, प्रेम के साथ। अगर आप लोग अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो हम जरूर कोशिश करवा देंगे। हम फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, हम कोई पेमेंट वगैरह नहीं लेते हैं। आराम से पढ़ा रहे हैं, स्लो स्लो पढ़ा रहे हैं, समझा के पढ़ा रहे हैं। ठीक, आराम से आप लोग पढ़िए, मेहनत करिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। जैसे कि हमारे सामने एक विद्यार्थी बैठा है, वो मुस्कुरा और हंस रहा है। ठीक, तो केवल एक विद्यार्थी हम बैठाल करके आपको पढ़ाते हैं, समझिए। वो एक विद्यार्थी इसलिए पढ़ाते हैं कि हमको भी अच्छा लगे, नहीं उसको भी शायद न पढ़ाते, हम केवल मोबाइल से ही बनाते। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला आपका आता है एनसीईआरटी एक्सरसाइज है 2.2। कौन सी एक्सरसाइज है भैया? 2.2। इसमें कह रहा है कि फाइंड द जीरोज ऑफ पोलिनोमियल, यानी आपको एक नीचे पोलिनोमियल दिया होगा, उसके जीरोज फाइंड करने। क्या फाइंड करने हैं? जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। यहां पर जो पोलिनोमियल है वो क्वाड्रेटिक, यानी उसके 2 जीरोज निकलेंगे। एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड द कोएफिशिएंट। बाद में जब आप जीरोज निकाल लीजिएगा तो फिर आप क्या करिएगा कि कोएफिशिएंट और जीरोज में रिलेशन फाइंड कीजिएगा। जैसे कि हम अभी बात कर रहे थे, अभी मैंने आपको फार्मूला बताया, सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए होना चाहिए, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज सी अपॉन क्या होना चाहिए? ए। ठीक, तो सबसे पहले हम इसको क्या निकालेंगे? जीरोज निकालेंगे। देखिए इसके क्या निकालना है बेटा? जीरोज। क्या निकालना है? जीरोज। तो आपको क्या करना पड़ेगा? इसको पोलिनोमियल मानना पड़ेगा। मान लीजिए इसको हमने मान लिया कितना? px। px इज इक्वल टू दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अब इसके हम फैक्टर करेंगे। क्लास 9th में हमने फैक्टर करना सीखा है, अगर नहीं सीखा तो फिर से समझ लीजिए। यहां पर जो दिया हुआ है लास्ट में, जैसे मान लो क्या दिया हुआ है? 8। इसको हम तोड़ेंगे, पहले ऐसे तोड़ लेंगे। तो 2 2 जा 4, सॉरी 2 4 जा 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अब इन दोनों में कितने कितने इसके कितने फैक्टर है? 3 फैक्टर है, यानी आपके पास 2 है, 2 है, 2 है। अब ये 3 फैक्टर है, इनको 2 बनाना है। कितने? पेयर बनाना रहता है। तो अगर हम पेयर बनाए तो इन दोनों को मिला दे तो कितना हो जाएगा? 4, 2 2 जा, और ये बचा कितना? 4। अब इन दोनों की ऐसी सेटिंग बनानी है, या तो ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है। ऐसी सेटिंग बनाओ कि ये वाला आए, लेकिन एक चीज ध्यान रखना है। एक चीज क्या करना है? ध्यान कर रखना है। ठीक, यहां जो अगर देखो, अगर लास्ट में यहां पर निगेटिव हो, यानी माइनस लगा हो, तो यहां पर ऐसे 2 पेयर बनाने हैं जिनको सब्ट्रैक्ट करने पर ये आता हो। अगर यहां प्लस आएगा तो ऐसे 2 पेयर बनाने हैं जिनको क्या करने पर? ऐड करने पर आता हो। तो यहां पर देखिए -8 है ना, तो 8 के फैक्टर करेंगे, फिर उनको एक पेयर बनाएंगे, ऐसे पेयर बनाएंगे, ऐसे पेयर बनाएंगे। ठीक, ऐसे पेयर बनाएंगे कि उनको सब्ट्रैक्ट करने पर कितना आता हो? माइनस। तो भैया देखो 4 और 2 दोनों को घटाने पर क्या आ जाता है? माइनस का 2 आ जाता है। तो यहां पर हम क्या करेंगे? माइनस उसी तरह रखे रहेंगे, केवल इस 2 के दर पर 4 माइनस कितना रख देंगे? 2। बाजू में एक वैसे ही रखेंगे, माइनस कितना आ जाएगा? 8। यहां पर हम रख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस, फिर एक्स का अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे, 4x माइनस 2x।
माइनस कितना आ गया 8, फिर यहां रख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस, फिर इसका अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे तो कितना आ जाएगा 4x, तो माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा प्लस, और यहां कितना आ जाएगा बेटा 2x, माइनस कितना आ गया 8। क्लियर है इतनी बात। अब इन दोनों के पेयर बनाएंगे, क्या बनाएंगे पेयर। अब देखिए पेयर बनाएंगे तो इनमें से क्या कॉमन आ रहा है, तो सबसे मेन प्रॉब्लम होती है बच्चों को कॉमन लेने में। क्या प्रॉब्लम होती है कॉमन लेने में, ठीक। तो अब देखिए कैसे कॉमन लिया जाएगा, ठीक। तो यहां पर देखिए जैसे मान लो आपके पास दिया है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं एक्स इंटू एक्स, ठीक। और यहां पर दिया कितना, यहां पर देखो कितना दिया है 4x, तो 4x को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स। अब इन दोनों में जो कॉमन है वही लेना है, तो इसमें क्या कॉमन है बताओ, तो भैया इसमें कौन कॉमन है x, तो यहां पर से कॉमन जो मिला कितना मिला x। अब जब x कॉमन ले लेंगे इसमें, तो इसमें कितना बच जाएगा x, नीचे वाले में कितना बचेगा 4, 2 2 4 बचा, तो यहां पर -4 हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई। वैसे इन दोनों में से भी कॉमन लेना, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है कि यहां यानी ऐसे चीज कॉमन लो कि यहां पर यदि जो आगे है कितना बचे x बचे, तो यहां पर देखो 2x है, 2x को 2 इंटू एक्स, और 8 को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 2, यानी आपसे कह रहा है कि इसमें से भी कॉमन लो, तो इसमें जब कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा कॉमन 2 आ रहा है, वो भी कहेगा यहां पर प्लस हो तो प्लस का, माइनस हो तो कहेगा माइनस का भी आ सकता है, तो यहां पर प्लस है तो आगे क्या आएगा 2, अंदर क्या बचेगा, तो भाई भाई यहां बचेगा कितना x, और यहां कितना बचेगा 4, तो यहां पर आ जाएगा 4। वैसे भी इन दोनों में सेम ही बचना चाहिए, अगर सेम नहीं बचेगा तो फैक्टर नहीं हो पाएंगे। फिर इन दोनों में से एक को रख लिया जाएगा, यानी x माइनस कितना आ गया 4। क्लियर है इतनी बात। और फिर इसको और इसको मिला के लिख दिया जाएगा, देखो यहां पर कितना था x और यहां पर कितना था 2, तो हमने जो px निकाल दिया वो इतना निकाल दिया, तो ये हमने पॉलिनोमियल के क्या कर दिए फैक्टर कर दिए। अब हम इसके सहायता से निकालेंगे पॉलिनोमियल के जीरोज, क्या निकालेंगे जीरो। देखो कैसे निकालेंगे, तो भैया देखो पॉलिनोमियल के जीरोज ऐसे निकाले जाए, जो आपको पॉलिनोमियल दिया है वो आपका आ गया x माइनस कितना, x माइनस कितना 4, और x प्लस कितना आ गया 2। इतनी बात क्लियर है। फिर आपको क्या करना है, इसको जीरो करना है, सिंस px इज इक्वल टू 0। अगर आपको जीरोज निकालने हैं तो एक आपको ऐसे मतलब जीरोज फाइंड करने हैं, तो फिर पॉलिनोमियल को जीरो करना पड़ेगा, क्योंकि पॉलिनोमियल को जीरो करने से x की वो वैल्यू निकल पाएगी जिस पर पॉलिनोमियल क्या होता है जीरो होता है। तो यहां पर आ जाएगा x माइनस 4 x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। फिर एक बार इसको जीरो के इक्वल करेंगे बेटा, तो x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू कितना आ गया 4 आ गया, क्योंकि इधर माइनस है उधर जाएगा तो क्या आएगा प्लस। फिर यहां पर करेंगे x प्लस 2 इज इक्वल टू कितना 0, तो x इज इक्वल टू इधर प्लस का 2 है उधर किस में आ जाएगा माइनस का 2 आ जाएगा। तो आपको x की दो वैल्यूज पता चल गए, तो जीरोज आपके निकल आए, जीरोज आर, एक को अल्फा मानेंगे एक को क्या बीटा, तो हम पहले वाले को अल्फा मान ले, ऐसे कंफ्यूज ना होइए किसको अल्फा मानना है किसको बीटा, आप किसी को अल्फा किसी को बीटा कह सकते हैं। तो ये आपका अल्फा आ गया, एंड और इसको हम क्या मान लें बीटा, जीरोज आर, अल्फा इज इक्वल टू 4, बीटा इज इक्वल टू कितना -2। तो ये हमने आपके निकाल दिए पोलिनोमियल के क्या जीरोज। बात समझ गए। अब हमको क्या करना है, अब हमको क्या करना है भैया, तो वेरिफिकेशन करना रिलेशनशिप में, किसमें रिलेशनशिप में। तो देखो क्या करना होगा, कुछ नहीं करना होगा, आपको यहां निकालना पड़ेगा सम ऑफ जीरोज। क्या निकालना पड़ेगा बेटा सम ऑफ जीरोज। तो सम ऑफ जीरोज को हम बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा, क्या बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा। और अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू होती है उसको हमको फार्मूला नहीं रखना, बल्कि इन वैल्यू को रखकर उसको जो ऐड करना है। तो यहां पर देखो 4 रख दिया प्लस फिर बीटा की वैल्यू कितनी रख दिया -2, और आगे अगर देखेंगे तो ये आंसर ये कितना आ जाएगा बेटा 4 - 2 दैट इज इक्वल टू 2। ठीक, फिर आपको मन में देखना है क्या ये b अपॉन a के इक्वल है, तो भैया है। देखो चाहे इसको हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस, क्या लिख सकते हैं भैया माइनस, ठीक।
ठीक, तो इसको हम ऐसे लिख सकते, देखो हम गए नहीं थे, हमारे मोबाइल में जहां रिकॉर्डिंग कर रहे थे वहां फोन आ गया। आप लोग सोच रहे हो कोई देखने वेखने चले गए हो, तो देखना हो तो ये रखी है हमारे पास बुक ये, ठीक। तो देखने वेखने नहीं गए, वहां फोन आ रहा था तो हमारी वीडियो ना कट जाए इसलिए हम उसको देख रहे थे। तो चलिए, ऐसे कुछ लड़के बहुत दिमाग लगाने लगते, समझ रहे। अभी आप समझिए, अब इसको हम लोग कैसे करेंगे, इसको हम यहां पर ऐसे देखेंगे, जैसे हम b अपॉन ए करते हैं माइनस का, क्या करते हैं भैया, माइनस का b अपॉन ए, तो क्या लिखेंगे इसको, माइनस b की वैल्यू कितनी है, माइनस, सॉरी b की वैल्यू कितनी भैया, तो यहां पर आपको b की वैल्यू देखनी पड़ेगी। अब देखो ये आपका a है और ये आपका क्या है, b है, और ये आपका क्या है, c है। a की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू कितनी है, -2, और c की वैल्यू कितनी है, 8। तो यहां पर आप देखेंगे तो b की वैल्यू है -2, a की वैल्यू कितनी, 1। तो आपको इस टाइप का यहां बनाना पड़ेगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, -2 अपॉन 1। बात देखिए, मैंने कितना हो गया, प्लस ये 2 अपॉन कितना लिखा हुआ है, 1 यानी 2 लिखा हुआ है। बस इसको इस टाइप का लिखना है, और जब आप लिख लेंगे इसको तो हम इसको माइनस को उसी तरह लगाए रखेंगे। देखो माइनस उसी तरह लगाए रखेंगे और -2 को कहेंगे क्या, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, और ये जो 1 है ना इसको बोलेंगे कॉफिशिएंट ऑफ क्या, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो देखो हमने प्रूव कर दिया कि सम ऑफ जीरो जो है वो माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यही तो होता है कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -b अपॉन ए होती है। फिर उसके बाद हम निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। क्या निकालेंगे बेटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो भाई प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को बोलते हैं अल्फा इंटू बीटा। बात समझ में आ गई। अल्फा की वैल्यू 4 निकाली है हमने, बीटा की वैल्यू -2, तो उस हिसाब से आ जाएगा -8। बात समझ में आ गई। अब -8 आ गया ना -8, तो इसको हम लिख सकते हैं -8 अपॉन 1। अब अगर हम पीछे अपना इक्वेशन देखें तो -8 मतलब c होता है और ये 1 मतलब क्या होता है, a, यानी कुल मिला के c अपॉन क्या आ गया, a। तो c को हम बोलते हैं क्या, कांस्टेंट टर्म। क्या बोलते हैं, कांस्टेंट टर्म। अपॉन 1 को क्या कहेंगे, कॉफिशिएंट ऑफ क्या, एक्स स्क्वायर। कॉफिशिएंट ऑफ क्या, एक्स स्क्वायर। तो इतनी बात क्लियर हो गई। ये आपका पोलिनोमियल दिया हुआ है, पोलिनोमियल को हमने कितना कर दिया, 0, तो वहां से हमने क्या निकाल दिया, रूट। अब फिर इनसे सम ऑफ जीरो निकाल के उसको इतने के इक्वल प्रूव कर दिया। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकाल के उसको कांस्टेंट अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्रूव कर दिया। तो यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया सही। ठीक, इतनी बात क्लियर हो गई, क्लियर हो गई कि नहीं, कोई समस्या है बताइए। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो हम इसको फिर से बता देते हैं, क्या दिक्कत है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम यही करने आए हैं ना, यही यही तो कर रहे हैं। चलिए क्लियर है बात, आगे बढ़ा जाए। थोड़ा एक सवाल और समझेंगे हम बहुत अच्छे से। ये लीजिए, आपका आता है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकेंड, यानी पहले का दूसरा। ठीक, यहां पर आपको एक्स नहीं दिया बल्कि क्या दिया हुआ है, एस दिया हुआ, यानी जो काम एक्स करता था वो काम कौन कर रहा है, एस कर रहा है। तो बात कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है, जहां जहां एक्स था वहां एस आ जाएगा, कोई समस्या नहीं है। ठीक, तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले इसको हम कोई पोलिनोमियल मान लेते हैं। तो जैसे अभी तक यहाँ एक्स हुआ करता था तो हम पी एक्स मानते थे, लेट करते थे। अब हम एज्यूम करेंगे पी एस, यानी पोलिनोमियल आपका किसमें है, एस में है ना, हम इसको पी एस से जो एज्यूम कर लेंगे। तो पी एस इज इक्वल टू कितना हो गया, 4s स्क्वायर -4s + 1। ठीक, अब इसको हम फैक्टराइज करेंगे। तो फैक्टराइज करने का तरीका क्या होता है, वैसे तो ये फार्मूला बन रहा है लेकिन हम फिर भी हम देखते हैं। जो यहां पर कॉफिशिएंट होता है एक्स स्क्वायर का या एस स्क्वायर का, उसका सबसे लास्ट वाले से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। अभी इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 4। अब इस 4 को तोड़कर 4 लाना है,
4 को तोड़ना है, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, ऐसे। यहाँ पर 2 इंटू 2 हो गए। हालांकि जरूरत पड़ती है तो 1 भी लिख लेते हैं, लेकिन 1 कोई जरूरी नहीं। अब इसको तोड़ो और फिर कितना लाना है, 4, वो भी यहाँ बीच में प्लस है तो ऐड करके, तो भैया इन दोनों को ऐड करने से ही 4 आ रहा है। ठीक, तो इसको हम लोग ऐसे लिख देंगे बेटा, 4 स्क्वायर माइनस एक्स, 4 के दर पर हम 4 की वैल्यू कितनी रख सकते हैं, 2 + 2 s + 1, यहां आ जाएगा 4s स्क्वायर माइनस, अब इसका यहां मल्टीप्लाई करो तो कितना आ गया 2s, इसके इसमें करा दो तो कितना आ गया 2s + 1, इसको हम लिखेंगे 4s स्क्वायर माइनस 2s + 1। इतनी बात क्लियर हो गई। ठीक, अब इसको देखो इन दोनों में पेयर बनाएंगे। अब इस पेयर से क्या कॉमन मिल रहा है, तो अभी मैंने बताया कि जब आप कॉमन न ले पाए तो क्या कोशिश करिएगा इसको तोड़ने की। यहां पर देखो 4s स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं 2 × 2 × s × s। ठीक, और फिर यहां पर जो 2s दिया इसको भी तोड़ेंगे, क्योंकि जिनमें कॉमन लिया जाता है उन दोनों को तोड़कर लिखा जाता है 2 × क्या s। अब इन दोनों में जो पेयर है वही कॉमन है, ये तो यहां कॉमन आया कितना 2s, तो बेटा यहां पर हम कॉमन ले लेंगे कितना 2s। अब यहां ब्रैकेट लगा देंगे, ऊपर क्या बच रहा है, तो भैया ऊपर भी क्या बच रहा है 2s ही बच रहा है, तो 2s, नीचे कुछ नहीं बचा। तो वैसे में मल्टीप्लाई में कितना होता है बेटा 1 होता है, तो यहां पर 1 बच जाएगा, अब बीच में माइनस है ही ऐसे। अब यहां से ऐसी चीज कॉमन लो कि बचे कितना 2s बचे, तो लो भैया 2s बचाओगे तो केवल माइनस कॉमन मिल रहा है, तो जब केवल मतलब साइन कॉमन मिलता है तो उसके साथ 1 भी कॉमन मिल जाता है। ठीक, तो -1 कॉमन मिलेगा, और जब -1 कॉमन ले लोगे तो इतना ही बचेगा, कितना बचेगा 2s - 1। अब कुछ लड़के सोच रहे होंगे सर जी यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस कैसे आ गया, तो भैया प्लस था ना, तो जब आपने माइनस कॉमन लिया तो एक प्लस में, जैसे यहाँ पर प्लस था तो ये प्लस 2 बार क्या लिखा हुआ था माइनस, तो जब एक बार कॉमन में चला गया तो एक बार बच जाएगा, तो वही एक बार वाला बचा। ठीक, इतनी बात क्लियर हो गई। तो यहां पर हम लिखेंगे 2s अब इन दोनों में से एक लिखेंगे, इसमें और इसमें से एक लिखेंगे, तो यहां लिखेंगे 2s - 1 और इन दोनों में से एक यानी 2s - 1। ठीक, तो ये आपका आ गया पोलिनोमियल का फैक्टर, क्या निकल के आ गया पोलिनोमियल का फैक्टर। अब हमको निकालना है जीरोज, क्या निकालना बेटा जीरोज, तो करेंगे क्या भैया, देखिए सॉरी अगले क्वेश्चन में चले गए। करना क्या है, आपको इसको 0 के इक्वल करना है, पोलिनोमियल के जीरोज निकालने हैं, तो पोलिनोमियल को कितने के इक्वल करेंगे 0, तो यहां पर आपका होगा 2s - 1 और यहां भी होगा 2s - 1 इज इक्वल टू 0। पहले आप इतने को 0 के इक्वल करेंगे, तो 2s - 1 इज इक्वल टू 0, 2s इज इक्वल टू 1, s इज इक्वल टू 1/2। ठीक, तो ये आपका s की वैल्यू निकल आई। फिर आप इसको 0 के इक्वल करेंगे, तो भैया ये लो कर दिया, 2s इज इक्वल टू 1, s इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, अरे ओ शानदार, कुछ समझ में आया, आया ना, बिल्कुल आएगा, जरूर जरूर आएगा। s की वैल्यू कितनी आ गई 1/2, है ना, यहां भी x की वैल्यू कितनी आ गई 1, यानी पता ये चला कि ये जो दोनों रूट निकल रहे हैं दोनों इक्वल है, दोनों क्या है इक्वल है। रूट वैसे मैं इक्वेशन के लिए रूट बोला जाता है, यहां तो इसको जीरोज ही कहा जाएगा। तो जीरोज जो आपके आ गया, जीरोज आप पोलिनोमियल, जीरोज आप पोलिनोमियल, पहले को एल्फा समझो, लो भैया, दूसरे को बीटा समझो, लो भैया, दोनों सेम ही तो है, तो ये हमारा आंसर आ गया। हमको सबसे पहले क्या निकालना था बेटा, जीरोज निकालना था। जब आपने जीरोज निकाल लिया, अब आपको वेरिफिकेशन करना होगा, यानी रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स एंड कांस्टेंट, यानी कोएफिशिएंट में रिलेशन दिखाना होगा। तो सबसे पहले हमको निकालना पड़ता है सम ऑफ जीरोज, क्या बेटा निकालना पड़ता है सम ऑफ जीरो।
सम ऑफ जीरोज को हम चुपके चुपके से बोल देते हैं अल्फा प्लस बीटा, यही तो कहते हैं ना, सम जीरोज का सम अल्फा प्लस बीटा। तो यहां आ जाएगा 1/2, यहां भी आ जाएगा 1/2, वैल्यू पुट कर दी तो 1 वैसे भी 1/2 जोड़ करके कितना आ जाएगा वो 2/2, तो ये हो जाएगा 1/1। कितना हो जाएगा बेटा 1/1। भैया देखो 1/1 कितना आ जाएगा 1। क्लियर है इतनी बात। जब 1/1 आ ही गई है, ठीक, तो अब इधर भी देख लेते हैं। आपको यहां क्या बनाना था, ये बी है, ये ए है, और ये क्या है सी, तो -b/a होना, क्या होना चाहिए -b/a। तो लो भाई ये बना रहे हैं, अरे ये माइनस और ये हो गया b/a। लो भैया, अरे 4 से 4 कट गया, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो 1/1 बन गया कि नहीं बन गया। तो हमको बस यही मेन लिखना है। यहां पर आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, b/a जब लिखेंगे तो आगे क्या लगाएंगे, माइनस लगाना पड़ेगा कि नहीं लगाना पड़ेगा। वैसे जनरली ये हो जाएगा। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं माइनस, और इसको तो हम लोग बोलते हैं क्या, कॉफिशिएंट ऑफ एस। वैसे एक्स कहते थे, लेकिन ये जो पोलिनोमियल है वो किसका है, एस का है, तो फिर हम एस बोलेंगे, एक्स नहीं बोलेंगे। अब उसके बाद नीचे क्या लिखेंगे, कॉफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर। तो पहला तो हो गया कि सम ऑफ जीरोज इतना होता है, बस यही तो रिलेशन है। उसके बाद अब क्या निकालोगे बेटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ क्या जीरोज। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को अल्फा बीटा के नाम से जानते हैं, किसके नाम से जानते हैं, अल्फा इंटू बीटा के नाम से। तो अल्फा की वैल्यू 1/2, बीटा की भी 1/2, दोनों का जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो 1/2 से कितना आ जाएगा 4। अब इसको c/a लिखना होगा। c की वैल्यू 1, a की वैल्यू कितनी 4, तो 1/4 लिखा है, वैसे भी लिखा है, क्या दिक्कत है। तो लो भैया इसको हम लिख सकते हैं, देखो ये आपका c है यानी कांस्टेंट टर्म, ये a है, तो इसको हम लिख सकते हैं कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म अपॉन ये क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर। कॉफिशिएंट ऑफ कितना है एस स्क्वायर। तो लो भैया मैंने इसको क्या कर दिया, प्रूव कर दिया। बात इतनी क्लियर समझ में आई, आ गई ना, नहीं आई, अरे बसंती बात समझ में आई, नहीं आई, चलिए आगे बढ़े जाए, क्लियर है बात। अब हम लोग चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन। तो भैया क्वेश्चन है फाइंड द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। वो तो आपको फाइंड ही करना है, बाकी रिलेशन भी निकालो। तो भैया ये आपका क्या है, होमवर्क है, इसको आप घर से करके लाइए। कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, करके लाना, कल मैं देखता हूं, ठीक, कुछ नहीं करना। मैं अभी इसको थोड़ा सा बता भी दे रहा हूं, इसको आपको px मानना, फिर 6x² -3 -7x, फिर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना। तो पहले 6x² -7x -3 लिख लिया जाएगा, मतलब अब इसको तोड़ा जाएगा। जैसे हमारा रूल है, रूल ये कहता है कि इसको सबसे लास्ट वाले से मल्टीप्लाई कराइए, फिर उसके 2 फैक्टर बनाइए, फिर उसमें ऐसे पेयर बनाइए कि मतलब सब्ट्रैक्ट करने पर क्या आता हो 7 आता हो। तो इसको आप घर में करिए, ये CBSE 2008 में आया है, ठीक। आगे बढ़ा जाए, कर पाओगे, घर से करके लाइएगा। कोई समस्या हो तो हम हैं, चिंता करने की कोई बात नहीं है, जब तक हम जिंदा हैं बाबू मुसाई, आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। चलिए ये वाला देख लीजिए, कह रहा है कि फाइंड द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल, मतलब क्वेश्चन वही है। अब बार बार क्वेश्चन पढ़ने से कोई फायदा नहीं। पोलिनोमियल एंड द फॉलोइंग ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक। अब क्या कह रहा है कि बाद में वेरीफाई करना है, पहले आपको जीरोज निकालना है, बाद में वेरीफाई करना है, ठीक। तो सबसे पहले इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा, जो रूल है हमारा। तो रूल कहता है पहले हम इसको कुछ मान लें। लो भैया PU मान लिया, यानी पोलिनोमियल इन U, ठीक। तो यहां पर लिखेंगे
4u स्क्वायर प्लस 8u। क्लियर है बात? अब इन दोनों में क्या है, तो भैया इसमें से कॉमन पहले ही मिल रहा है, कौन? 4 और u, अंदर बचा u प्लस कितना 2। क्लियर है इतनी बात? तो फैक्टराइज तो हो गया बेटा, ये हो गया। अब इसको कुछ फैक्टर करने की जरूरत नहीं है। करने की जरूरत है क्या? है क्या बताइए? नहीं है ना? तो करने की जरूरत नहीं है। जब ये फैक्टराइज हो गया, सॉरी यहाँ पर u आएगा, बहुत गलती हो जाती है मुझसे ये। अब इसको क्या करना है, फॉर जीरोज, फॉर जीरोज, जीरोज के लिए क्या करोगे, पीयू को जीरो के इक्वल करोगे। पीयू को किसके इक्वल करोगे? जीरो के। तो 4u u प्लस 2 इज इक्वल टू जीरो। पहले इसको जीरो के इक्वल करो, 4u इज इक्वल टू जीरो। फिर ये इधर मल्टीप्लाई उधर जाएगा, डिवाइड में आएगा, तो u इज इक्वल टू जीरो अपॉन 4, u इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा। तो ये आपका पहला आंसर निकल आया। फिर u प्लस 2 इज इक्वल टू जीरो, u इज इक्वल टू माइनस 2, ये आपका दूसरा आंसर आ गया। तो भाई आप अगर देखा जाए तो जीरोज जो निकल के आए, कौन निकल के आए? जीरोज ऑफ पोलिनोमियल, जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। अल्फा की वैल्यू जीरो और बीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई, वो भी कहे कि माइनस। तो ये निकल आए आपके क्या? जीरो। बात यहां तक क्लियर है? फिर अब आपको करना है वेरिफिकेशन। तो वेरिफिकेशन के लिए मैं करता हूं ऐड नया पेज और उसमें चलते हैं। तो वेरिफिकेशन में आपको निकालना रहता है सम ऑफ जीरोज। क्या निकालना रहता है भैया? सम ऑफ जीरोज। इसका नाम है अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा की वैल्यू जीरो और बीटा की वैल्यू -2। तो सब मिला दिया जाए तो यहां आ जाएगा कितना? -2। अब इसको लिखना है b अपॉन ए के फॉर्म में, माइनस b अपॉन ए के फॉर्म में। तो देखो भाई ये कैसे किया जाएगा। देखिए ये आपका है ए बी और ये आपका है क्या है? ए। और यहां जब कुछ नहीं है तो यहां कितना आया? जीरो है। तो देखो ए, ये बी और ये क्या है? जीरो। तो यहां पर आपको 8/4 लिखना पड़ेगा बी अपॉन ए के फॉर्म में। तो 8/4 लिखना पड़ेगा इसको। तो भैया लो इसको हमने लिख दिया 8/4। वैसे भी 4 2 है यानी -2 ही लिखा हुआ है। बात क्लियर है नहीं इतनी? आई ना? बात समझ में आई? अरे हाँ तो बोलो बेटा। तू नहीं बोलेगा, मैं समझ गया। अरे कैसे बोलेगा? मोबाइल से सुन, यहां बोलेगा। चलिए आगे बढ़िए। तो इसको हम लोग ऐसे देखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ ये आपका क्या है? u है। देखो भैया 8 क्या है? कोफिशिएंट ऑफ u है। और नीचे क्या है? अरे कोफिशिएंट ऑफ क्या है? कोफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर है। बात इतनी क्लियर हो गई? तो भाई देखो हमने इसको उतना प्रूव कर दिया, वेरीफाइड है ना? आप क्या करोगे भैया? अब आपको निकालना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। क्या निकालना है भैया? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ हीरोज नहीं निकालना बेटा। तुम सोच रहे हो कि प्रोडक्ट ऑफ सलमान खान एंड शाहरुख खान। जीरोज, हीरोज नहीं। समझ रहे हैं? तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में निकालेंगे कितना? अल्फा की वैल्यू 0 और बीटा की वैल्यू कितनी आई? 2। तो यहां पर कितना आ जाएगा बेटा? 0 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आप किसी का भी मल्टीप्लाई 0 से कराइए, आंसर कितना आता है? 0। सलमान खान इंटू 0। अभी देखो ये सलमान खान है, ठीक है, अब इंटू 0 इज इक्वल टू 0, ऐसे हो जाएगा। ठीक, किसी का भी मल्टीप्लाई कराइए। बात समझ में आ गई? ठीक, यहां पर हम हाथी बना लेते हैं, हाथी बड़ा सा, और उसका मल्टीप्लाई 0 में कराते हैं तब भी कितना आता है? 0 आता है। चलो भाई, तो यहां पर आ गया कितना? 0। अब वैसे मैं बहुत प्रेम करता हूं सलमान खान से, आप गलत न मानिए, कोई गलत माने, ये मेरा एक ऐसे उदाहरण था। चलिए आगे देखो। अब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, यहां पर सी अपॉन लिखना है, सी अपॉन है, तो ये आपका देखो यहां पर हम लिखेंगे कितना? इसको हम 4 लिख सकते हैं। 0/4 लिखेंगे तो 0 ही तो आएगा। तो इसको हम लिखेंगे क्या? कोफिशिएंट
ऑफ, नो नो, कोएफिशिएंट कहां लिखेंगे, इसको लिखेंगे कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट क्या टर्म, और ये आपका क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ क्या है, यू स्क्वायर। तो लो भैया ये भी बन गया, तो ये आपका आंसर बेटा आ गया, ये वेरीफाइड हो गया, बताने की कोई जरूरत नहीं। इतनी बात क्लियर हो गई। अब आगे देखा जाए, ये देखो सीबीएसई 2018 में आया है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आपको इसमें मिडिल टर्म नहीं दिख रहा होगा, यानी अगर इसको हम लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं 1 × 2² और 0 × t माइनस क्या, -15 ऐसे लिखते। मिडिल टर्म है ही नहीं, 0 है, तो भैया कुछ भी हो हम तो करेंगे ना, कोशिश तो करेंगे ना। तो क्या करोगे बेटा बताओ, ऐसे करोगे, आपको क्या करना है, इसको पहले मानना है, तो ये पॉलिनोमियल इम्पी है, इसकी वैल्यू कितनी है, ऐसे। कितनी बात क्लियर हो गई। अब इसको फैक्टराइज करना है कर लीजिए, नहीं तो मैं डायरेक्ट करता हूं। सिंस पीटी इज इक्वल टू 0, अगर आपको जीरो निकालना है तो पोलिनोमियल को क्या करना पड़ेगा, 0 करना पड़ेगा। तो लो भैया हमने भी कर दिया, कौन हमने गलत काम कर दिया, कोई इसके साथ गलत काम कर दिया क्या हमने। तो लो t² - 15 इज इक्वल टू क्या आ गया, 0। इधर माइनस में उधर जाएगा क्या आएगा, प्लस में, तो प्लस का कितना आ जाएगा 15। स्क्वायर जब उधर जाता है तो स्क्वायर रूट बन जाता है, एक बार प्लस आता है एक बार क्या आ जाता है माइनस। तो यहां से t की जो वैल्यू है वो दो है, एक बार प्लस की और एक बार क्या है माइनस की। तो लो भैया हमने टी की दो वैल्यू तो निकाल दी, निकाल दी ना, नहीं निकाल दी क्या, अरे थोड़ा हंस भी लिया करो ना, कद्दी कद्दी। आगे तो यहां पर जो जीरोज आए मेरे भाई, जीरोज आर, एक का नाम अल्फा वो प्लस का है और एक का नाम बीटा वो का है माइनस का। तो लो भैया ये आपके दो जीरोज निकल आए। अब क्या करना है, बस वही काम जो हर बार करते हैं। तो हर बार हम क्या करते हैं, हर बार हम वेरिफिकेशन करते हैं। क्या करते हैं, वेरिफिकेशन। तो वेरिफिकेशन में हम लोग निकालते हैं सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ क्या निकालते हैं, जीरोज। क्या निकालते हैं बेटा, जीरोज। सम ऑफ हीरोज नहीं, हाँ सम ऑफ जीरोज क्या होता है बेटा, कह रहा है हीरोज। मैं बहुत गुस्सा हूं, इतना कभी कभी गुस्सा हो जाता हूं कि पूरा लिखने के बाद सब अय्या दैया हो जाती है। तो यहां आएगा 15 और यहां आ जाएगा -15, दोनों की वैल्यू पुट कर दी, दोनों कट के आंसर कितना आ जाएगा 0। आंसर कितना आ जाएगा 0, है ना, नहीं आएगा क्या बेटा। अरे जब इतना आ जाएगा तो हम कौन सा गुस्सा आ रहे हैं, यहां पर -0 अपॉन क्या रखी है 1, वैसे भी 0/1 की वैल्यू 0, -0 की वैल्यू भी क्या हो गई 0, तो वो 0 ही लिखा है, बस हमको हमने उसको ऐसे लिखा है कि वो b/a दिखाई दे। क्या दिखाई दे, b/। अब देखिए, तो ये जो हमारा, सॉरी, ये जो हमारा पॉलिनोमियल था, इसमें b की वैल्यू 0 थी और a की वैल्यू कितनी थी 1। तो हम ऐसे लिखेंगे माइनस कोफिशिएंट ऑफ t अपॉन कोफिशिएंट ऑफ क्या, कोफिशिएंट ऑफ t², ये तो लिखेंगे। तो भैया तो आ गया ना, यही तो करना होता है हमको। फिर नीचे लिखोगे क्या, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। क्या लिखोगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को कहते हैं अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा की वैल्यू 15 और बीटा की वैल्यू -15, और दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस आगे आएगा, 15√15 कितना आ जाएगा 50। बात क्लियर है। अब इस 15 को हम ऐसे लिख सकते हैं भैया, ऐसे लिख लिया। अब उसके बाद बेटा देख लो, -15/15 यानी -15 क्या है, तो -15 आपका कांस्टेंट टर्म है। कौन सा टर्म है बेटा, कांस्टेंट टर्म। बात समझ में आई, नहीं समझ में आई, चलो कांस्टेंट टर्म
बात इनको कुछ नहीं समझ में आती, किसी किसी की बात इनको समझ में आती है, स्पेशल स्पेशल। आप क्या टी स्क्वायर, बात इतनी समझ में आ गई, आपको एकदम स्पेशल ही बात समझ में आती है और बाकी कुछ नहीं आती। मम्मी की भी बात समझ में नहीं आती, जब मम्मी शाम को भेजती है कि बेटा ऐसा करो कि तुम आलू ले आओ, तो 100 रुपए की नोट लेकर जाते हैं और जाने के बाद 20 रुपए का आलू लाते हैं और 80 रुपए अंदर, और उसके बाद मम्मी पूछे बेटा कितने, तो मम्मी आज 120 रुपए किलो आलू था, 20 रुपए हमने अपने पास से लगा दिए। इतने तेजस्वी हैं ये लोग, इतनी ही बात समझते। चलिए आगे बढ़ो जी, हो गया, समय हमारा ज्यादा हो गया, हमने आपको बताया था 1 ही घंटे पढ़ाएंगे और समय हो गया क्या ज्यादा, इसलिए आज हम कुछ को नहीं पढ़ाएंगे। अब हम अगली वीडियो में आपसे मिलेंगे, वो भी बहुत स्पेशल स्पेशल बातें लेकर के। तब तक के लिए इंतजार करिए। धन्यवाद।